दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मेरी सभी प्यारी बहनें, माताएं, भाई बहुत ही अच्छे होंगे। ईश्वर आप सभी को हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें और कभी भी किसी चीज़ की आप सभी को परेशानी ना हो। आपके जीवन में सारी खुशियाँ हों, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और सब कोई अपने जीवन में खुश रहे, आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। यही हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। तो आप सभी भाई बहन माताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस ब्लॉग में और आपके अपने चैनल रीना पन्ना ब्लॉग में। दोस्तों, बने रहना वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए थोड़ी बहुत भी, तो अगर ना भी आए तो भी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाने वाला। और जो भी मेरे भाई बहन चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली का हिस्सा बने, हमें बड़ी खुशी होगी। जितनी भी बहनें माताएं हमसे जुड़ी हैं, सच बताऊं बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप सब हमारे लिए अजनबी हैं या हम आप लोगों को जानते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हम एक परिवार में ही रहते हैं, बस एक दूसरे से रोज़ मिल भर नहीं पाते। बाकी वीडियो में तो रोज़ ही मिलते हैं, एक दूसरे को देखते बड़ी खुशी होती है। आप सभी को देखकर अगर किसी भी बहन का एक दिन भी वीडियो नहीं आता है तो सच बताऊं बहुत ही बुरा सा लगने लगता है कि आज उस बहन का वीडियो क्यों नहीं आया। बहुत ही मतलब कि उदास हो जाते हैं सोच के कि आज के कोई भी बहनों का जैसे कि ब्लॉग एक दिन नहीं डालती हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो याद आने लगती है आप सभी की। और एक हमारी मीनाक्षी दीदी हैं, वो हमेशा ही बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और हमेशा सपोर्ट करती हैं, तो मैं सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ही मुझ पे बनाए रखना। मैं सभी बहनों की शुक्रगुजार हूँ। आप सभी बहनें मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और ऐसा होता है मेरे पास दूसरा कोई मोबाइल नहीं है, वरना मैं सभी बहनों का एक साथ ही नाम लेती। कुछ बहनों का याद है और कुछ बहनों का नाम याद नहीं आता। वैसे मैं सभी को दिल से चाहती हूँ, सभी को मानती हूँ, और बस नाम ही है जो कि याद नहीं हो पाते हैं। कुछ बहनें मेरी जुड़ती जा रही हैं और कुछ बहनें मेरी पहले से जुड़ी हैं। मेरी सभी बहनें मेरा फुल सपोर्ट करती हैं। आप सभी बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शब्दों में कह पाना बहुत ही मुश्किल है, पर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार अपना मेरी सभी प्यारी बहनें अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ही मुझ पे बनाए रखना। आप सबके साथ सपोर्ट की मुझे इतनी ज़रूरत है कि मैं शब्दों में आप सभी को नहीं बता सकती हूँ। कहते हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जो कि हर चीज़ इंसान सोशल मीडिया में आके शेयर नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के पीछे भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो कि इंसान हर चीज़ शेयर नहीं कर पाता है। कुछ बातें बहुत ही परेशान करती हैं अंदर ही अंदर। तो दोस्तों, बस यही है आप सभी से कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। वैसे मेरी सभी प्यारी बहनें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और फुल वॉच करती हैं, लाइक करती हैं। आप सभी बहनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, माताओं का। हमारी एक लक्ष्मी दीदी हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। वो हमारे मतलब कि जितनी हम बहनें हैं उन सभी बहनों में से सबसे बड़ी हैं। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे बीच में भी कोई बड़ा है जो कि हमें आशीर्वाद देता है, प्यार से बेटा बोलता है। बड़ी खुशी होती है उनकी बातें सुनकर, और बहुत ही अच्छी हैं वो। मेरी सभी प्यारी बहनें, सभी माताएं बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों, सुबह के जितने काम थे हमारे, झाड़ू पोंछा बर्तन गोबर बाहर की ओरंड डालना, बाहर की झाड़ू लगाना, अंदर बाहर सब जगह झाड़ू लगाई, क्यारियों को भी साफ किया और लिपाई भी की, सब जगह पोंछा लगा करके नहा लिया है। थोड़े बर्तन थे उनको भी धुल लिया था। फिर इसके बाद हमने नहा करके पूजा वूजा कर ली है। फिर यहाँ पे बना ली है चाय। तो दोस्तों, आइए आप सब भी चाय पी लें। और आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी सभी प्यारी बहनें
अपने जीवन में खूब तरक्की करें, माताएं सभी अपने जीवन में आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों हम सारे काम घर के करके आ चुके हैं, मतलब कि खाना पीना हमारा दिन का जो था सब्जी और रोटी ही बनाई है हमने खाने में। तो सबने खाना आना खा लिया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया, फिर आ गए हम खेत में। तो यहाँ पे धना पत्ती तोड़ने के लिए आए हैं। हमारे खेत में लगी हुई है, लेकिन हमारे खेत की अभी बहुत ही छोटी छोटी है और यहाँ की थोड़ी दिखने लगी है। तो हमने कहा थोड़ी सी तोड़ लाते हैं, क्योंकि सब्जी बनाएंगे, सब कुछ धना पत्ती डालने से थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाता है। और आज शिवन्या के पापा जी कहीं गए हुए हैं, उनका काम था तो वो गए हुए हैं, इस वजह से बाज़ार से हम मंगवा नहीं पाए। और आज त्योहार भी है, तो पूजा की तैयारी हमारे यहाँ एक दिन जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस दिन खाना पीना शाम को बना करके रख लेते हैं और फिर अगले दिन वो खाना खाया जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम मूंग दाल पीस रहे हैं, थोड़ी सी मूंग दाल थी तो उसको भिगो करके दिन को रख दिया था, फिर हमने कहा इसको पीस लेते हैं, इनकी थोड़ी सी मंगोड़ी बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके सब कुछ बनाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे दोस्तों, क्योंकि तबीयत भी कुछ अंदर से बिल्कुल भी अजीब सी, मतलब कि थकान जैसी रहती है, हमेशा सर में हमेशा ही दर्द जैसा बना रहता है और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के इतनी खुशी होती है, आप सभी के कमेंट से ही मुझे इतनी हिम्मत मिलती है और आप सब तक वीडियो पहुंचा पाती हूँ। तो इसी प्रकार अपना प्यार हमेशा ही बनाए रखना मुझ पे, मेरी सभी प्यारी बहनें, सभी माताएं, सभी भाई जितने भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ही मुझ पे बनाए रखना। तो दोस्तों शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे हम बना रहे हैं पकौड़ी, जो कि उसमें डालनी है कढ़ी में। तो इसके लिए पहले से ही बेसन का घोल वगैरह तैयार करके रख लिया था, तो यहाँ पे कढ़ी में डाल देते हैं। तो हमारी कढ़ी भी बनकर हो चुकी है तैयार। आप सबके लिए भी हमने खाना बनाया है, आप सबका भी निमंत्रण है आज हमारे यहाँ, आप सब भी आना। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी भी पककर हो गई है तैयार। अब हम बना लेंगे मूंग की मंगोड़ी, और सारा कुछ मूंग दाल को भी पीस करके रखा है, यहाँ पे थोड़ी धना पत्ती डाल दी है और यहाँ पे मूंग दाल पहले ही पीस ली थी, इसमें सारा मसाला डाल दिया है, जो कि अदरक है और यही धना पत्ती, कुछ मसाले थे वो भी डाल दिए। तो कुछ इसी प्रकार से मंगोड़ी। और हमारी कढ़ाई जो कि बहुत ही पूरी तरीके से चूल्हे में जब काफ़ी देर तक चढ़ी रहती है तो इसी प्रकार से जल जाएगी और अभी और जलेगी, क्योंकि बहुत देर तक चढ़ी रहती है चूल्हे में तो बहुत पूरी तरीके से जल जाती है। तो मंगोड़ी हमारी बन गई हैं और इसके साथ ही अब बना लेते हैं हम पूड़ी। तो जो पूजा होगी हमारी वो होगी खीर और पूड़ी से। तो दोस्तों आप सबको हम बताते हैं, हमारे यहाँ जो कि कार्तिक पूर्णिमा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही खाना बना के रख लेते हैं शाम को, फिर अगले दिन जो सुबह होती है फिर उस दिन सुबह को ही खाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद भोग वगैरह लगाएंगे भगवान जी को, भोग लगाने के बाद फिर इसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। यही रात भर का खाना रखा रहेगा, फिर अगले दिन खाएंगे। कुछ ऐसा कुछ हुआ था कृष्ण जी के समय पे कि उनकी गौएं जो थी वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गायब हो गई थी, मतलब कहीं चली गई थी, तो उनको रात भर नहीं मिली। तो जो खाना शाम को बना के रखा था मैया ने उनकी, वो खाना नहीं खा पाए थे, और जो खाना शाम को पूर्णिमा के दिन बना था वही अगले दिन खाया था। इसलिए हमारे यहाँ खाना शाम को ही बन के रख जाता है, फिर अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ही खाते हैं। तो बस जैसे पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वैसे ही हम करते जा रहे हैं। अब ये तो नहीं हम कहेंगे कि सब जगह ऐसा होता होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने खीर बना ली है, और हमारे खाना पीना बना करके खीर बना के रख दी है, और चावल उसमें चढ़े थे। सारे बर्तन वर्तन इकट्ठे करके धुल दिए थे, रात को काफ़ी समय हो गया था खाना बनाते बनाते, और सारा खाना ही हमने चूल्हे से बनाया था, कुछ गैस से बनाया था, तो इस वजह से काफ़ी समय लग गया था। और सुबह से ही ढेर सारे काम हो गए थे,
और कुछ शूट कर पाए कुछ नहीं कर पाए, तो ऐसा ही होता है। मोबाइल में सारा कुछ शूट नहीं कर पाते हैं और हर कोई शूट कराने के लिए मतलब शूट ही नहीं करता है। जैसे हम बोलें भी तो हर समय कोई शूट भी नहीं करता है, तो थोड़ी बहुत हमारी शिवन्या ही हमारी मदद करा देती हैं। यहाँ पे दोस्तों जो शाम का भोग प्रसाद हमने बना के रखा था, तो यहाँ पे खीर और पूड़ी का भोग लगा देते हैं भगवान जी को। खाना दोनों ही प्रकार का बनता है, कच्चा और पक्का, पर जो खाना भगवान जी को भोग लगता है वो खीर और पूड़ी का ही लगता है। और यहाँ पे दोस्तों हमारी पूजा हो गई है। हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा 15 दिन तक होती है। अमावस के दिन, दीपावली की अमावस को रख जाते हैं गोवर्धन, और फिर कार्तिक की पूर्णिमा को तक रखे रहते हैं, और फिर अगले दिन सुबह उनका पूजन करके इनको उठा दिया जाता है और खेत में रख देते हैं, ताकि सब कोई बोलता है कि इनको खेत में रखने से खेत में अनाज बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो कुछ इसी प्रकार हमारे यहाँ परंपराएं हैं, जो कि जैसा बड़े लोग करते रहे वैसे हम भी करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारी पूजा हो गई थी, और आप अब बना लगाएंगे खाना की थाली आप सबके लिए भी, तो आ जाना आप सब भी खाना खाने। और दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करती हूँ थोड़ा बहुत तो अच्छा ही लगा होगा। अगर नहीं भी लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी करना। आप सबके प्यार आशीर्वाद की मुझे बहुत ही ज़रूरत है। दोस्तों आइए आप सब भी खाना खा लें, और आप सबके लिए भी हमने थाली लगा करके रख ली है। जो भी दोस्तों भूल चूक हो तो माफ़ करना, और वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर